आज हम लोग चैप्टर 2 का पार्ट 4 जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होने जा रहा है उसको पढ़ेंगे। इसमें हम लोग अपने टेलर भाई साहब की कुछ 4 टेक्निक और उनके 4 साइंटिफिक टेक्निक्स और 4 उनके प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे और इसी के बाद ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेलर। जैसे फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स थे, ऐसे ही टेलर के 4 प्रिंसिपल्स थे साइंटिफिक और उनकी 4 टेक्निक्स थी। 5 भी कह सकते हैं, मेंटल रेवोल्यूशन भी उसी में लिया जाता है, लेकिन चलो 5 ले लो आप। 4 उनके टेलर के प्रिंसिपल्स थे और उनकी 5 जो थी टेक्निक्स थी। ठीक है, हम लोग पहले सारे के प्रिंसिपल्स को पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं आपको टेक्निक्स को समझा दूंगा। बिल्कुल ना परेशान होइए, जो इतना बड़ा लिखा है बहुत इजी है, सब कुछ नहीं है इसमें। देखो, सबसे पहले हम लोग इसके प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं। ठीक है, पहला जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है इसका ये है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इस प्रिंसिपल में देखो क्या बोला है, साइंस कोई अंगूठे का काम नहीं है, ऐसा नहीं बोला है। बोला है जैसे कि साइंस एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है, साइंस एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है, साइंस में प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी सब की रिक्वायरमेंट होती है, प्रॉपर नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। सेम हैज इट इज मैनेजमेंट ऑल्सो रिक्वायर्स प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स, प्रॉपर नॉलेज ऑफ द फील्ड विच यू आर डूइंग। जो काम आप कर रहे हैं मैनेजमेंट में, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, जो भी, उसकी आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए साइंस जैसे कोई एक अंगूठे का काम नहीं है, इट इज नॉट रूल ऑफ थंब। ऐसे मैनेजमेंट जो है वो भी कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए भी आपको प्रॉपर नॉलेज, उसकी प्रॉपर उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बस इतना सा है इसमें, कुछ नहीं, बस इतना समझिए आप कि मैनेजमेंट इज ऑल्सो नॉट अ रूल ऑफ थंब, इट ऑल्सो कंटेन्स प्रॉपर नॉलेज। एक आदमी को उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ये कोई भी ये साइंस की तरह ही है, इसमें भी एक्सपेरिमेंट्स चाहिए और ये भी कोई अंगूठे का काम नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर, पहला जो इसका प्रिंसिपल था क्लियर। नहीं क्लियर, वीडियो को रिवाइंड करें, फिर से देखें। सेकेंड प्रिंसिपल, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 ग्रुप काम करते हैं हमेशा। ठीक है, एक होता है जो मैनेजमेंट वाला ग्रुप होता है, एक होता है जो वर्कर वाला ग्रुप होता है। ठीक है, एक मैनेजमेंट वाला ग्रुप, एक वर्कर वाला ग्रुप। इन दोनों के बीच में हमेशा इनके थॉट्स मैच नहीं करते। तो जो अपना टेलर भाई साहब, टेलर आप लोग ऐसे कह लीजिए, वैसे यही सही है। जो अपने ये भाई साहब हैं, ये क्या कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो 2 ग्रुप्स हैं, एक मैनेजमेंट वाला और एक वर्कर वाला, इनके बीच में हार्मनी होनी चाहिए। मतलब एक दूसरे को समझने की भावना होनी चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़ा, डिस्कॉर्ड। मतलब ना कि लड़ाई झगड़ा, इन दोनों के बीच में म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इन दोनों के बीच में एक दूसरे की बात समझें, ना कि हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहें। ठीक है, जो 2 ग्रुप्स हैं, एक मैनेजर का और एक जो है वर्कर्स का, इन दोनों के बीच में समझ जो होनी चाहिए, एक दूसरे को ये लोग समझें। इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सिंपल टर्म जिसको बताते हैं, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट बस इतना ही कह रहे हैं कि जो 2 ग्रुप्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अब आते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है कोऑपरेशन और इंडिविजुअलिज्म। इसमें बस इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है, इसमें इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है, बस और कुछ नहीं है। जैसा कि इसमें दोनों के बीच में आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसमें भी अकेले अकेले हम लोग काम अपना ना करें। हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो जो बाकी लोग हैं उनके काम में भी मदद करें। सिर्फ ये ना सोचे कि मेरा काम हो गया तो हो गया काम। अगर कोई दूसरा आदमी उस काम को नहीं कर पा रहा है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसको बताएं कि ये काम ऐसे होगा, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, ये बस इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये हमारा थर्ड साइंटिफिक प्रिंसिपल था टेओल के द्वारा। ठीक है, अब आता है फोर्थ, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। बहुत बड़ा है लेकिन छोटा मतलब है। इसमें क्या होता है, वर्कर्स को डेवलपमेंट चाहिए, वर्कर्स का डेवलपमेंट होना चाहिए ताकि वो जो काम करें वो एफिशिएंसी करें और अपनी पूरी ग्रेटेस्ट प्रॉस्पेरिटी से करें।
वर्कर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट होना चाहिए ताकि वो अपना काम एफिशिएंसी से करें। एफिशिएंसी का मतलब सबसे पहली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा है और मुझे नहीं लगता कि मैं आपको ये बार बार बताऊंगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी से करें और प्रॉस्पेरिटी से करें। एक ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा वर्कर्स का भी डेवलपमेंट होता रहना चाहिए, ये टेलर का कहना है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ट्रेवल ने बताए हैं। पहला है साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, साइंस कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, ऐसे ही मैनेजमेंट को उन्होंने बताया। सेकंड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यहां पे मिल के काम करना है ना कि लड़के काम करना है। तीसरा, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, साथ में काम करना है, अगर दूसरे काम नहीं हो तो उसको मदद करनी है, अपने अपने की नहीं सोचनी है कि मेरा काम हो गया तो काम में बाहर में जा जनता, वो नहीं करना है यहाँ पे। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, वर्कर्स को डेवलप करना है ताकि वो अपना काम जो है वो ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी से करें, उनके काम में एफिशिएंसी हो, रिसोर्सेज को बचाएं, टाइम को कंज्यूम करें, ऐसे उनको डेवलप करना है। ये 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स थे जो कि हमारे टेलर भाई साहब ने दिए थे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं, इनने ही 5 टेक्निक्स बताई थी, इनने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 5 टेक्निक्स बताई थी कि इस वे से भी आप, इस टेक्निक से भी आप काम कर सकते हैं। तो इंट्रोड्यूसिंग यू द टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट। पहली टेक्निक जो टेलर भाई साहब ने बताई थी वो थी फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप, इसके अंदर इन्होंने क्या बताया था, ये एक मैनेजर है, ठीक है, ये एक मैनेजर है, इसके अंदर जनरली 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक होता है प्रोडक्शन, एक होता है प्लानिंग। एक होता है प्रोडक्शन। देखिए ये जो टॉपिक है फंक्शनल फोरमैनशिप, 4 नंबर में बहुत चांसेस है इसके आने के, हमेशा लगता है हमें आता ही है, पेपर स्कूल के तो लेंगे ये लोग, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल मैं आराम से समझाऊंगा, आप बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। इसमें क्या है, फंक्शनल फोरमैनशिप में मैनेजर होता है, ठीक है, उसमें उसको 2 काम करने होते हैं जनरली, एक काम होता है प्रोडक्शन से रिलेटेड, एक काम होता है प्लानिंग से रिलेटेड। ठीक है, अब इनने बताया है कि प्रोडक्शन के अंदर कौन कौन लोग होते हैं, प्लानिंग के अंदर कौन कौन लोग होते हैं। तो प्रोडक्शन के अंदर होता है गैंग बॉस। गैंग बॉस वो होता है जो काम करने वाले सभी लोगों का बॉस होता है, जैसा कि नाम बता रहा है, ठीक है। दूसरा स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का काम होता है जो काम हो रहा है उसको देखे कि कहां कहां कितना कितना समय लग रहा है, ठीक है। तीसरा होता है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस होता है जो मशीन्स की रिपेयरिंग करे, अगर कोई मशीन खराब होगा तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मशीन की रिपेयर करके उसको सही करे, वो होता है रिपेयर बॉस। फोर्थ होता है इंस्पेक्टर, कोई भी दिक्कत हो मेरे पास हो मैं सही करूंगा, वो होता है इंस्पेक्टर जो ऑल पूरी तीनों बॉसों को लुक थ्रू करता है और सारे वर्कर्स को देखता है और वहां एक पीस मेंटेन करके रखता है। तो टेलर के अकॉर्डिंग फंक्शनल फोरमैनशिप में मैनेजर के अंडर 2 डिपार्टमेंट होते हैं, पहला प्रोडक्शन जिसमें होता है गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर, ठीक है। दूसरा होता है प्लानिंग। प्रोडक्शन जहां पे काम हो रहा है, जहां पे चीजें बन रही हैं, प्लानिंग जहां पे प्लान हो रहा है कि ये चीज बननी है, वहां कौन कौन लोग होते हैं, वहां होता है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क क्या डिसाइड करता है कि ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये इस मशीन से होते हुए इस मशीन से होते हुए तब निकलेगा, तब ये फिनिश्ड हो जाएगा। दूसरा होता है कार्ड क्लर्क। कार्ड क्लर्क होता है इंस्ट्रक्ट करता है, जो मतलब आपको बताता है कि आप ऐसे काम करो, इस तरीके से प्रोड्यूस करो, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। थर्ड होता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये डिसाइड करता है कि इस काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा और इस काम को खत्म होने में कितना कॉस्ट लगेगा, ठीक, इसका ये काम होता है। फोर्थ होता है डिसिप्लिनियर। ये इन सब के अंदर एक डिसिप्लिन मेंटेन करके चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलो हो और डिसिप्लिन मेंटेन रहे, ठीक है। ये हो गए इसके 4 मतलब इसके सब पॉइंट्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में फिर क्या होता है मैं बताता हूं। एक होता है मैनेजर, उस 2 लोगों को देखता है, प्रोडक्शन वालों को, प्लानिंग वालों को। प्रोडक्शन में 4 लोग होते हैं, प्लानिंग में भी 4 लोग होते हैं। प्रोडक्शन में जो 4 लोग होते हैं गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, और जो प्लानिंग में 4 होते हैं रूट क्लर्क और आपका बताओ कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनियर। फिर ये सारे लोग मिलके किस पे फोकस करते हैं, जो करते हैं ये वर्कर्स पे फोकस, ये सब लोग मिलके वर्कर्स पे फोकस करते हैं। इन सब के इंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन किसमें जाता है, वर्कर्स पे।
एंड जो इनके ऑर्डर्स लेता है वो कौन लेता है? वर्कर। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बताया गया है टेलर के द्वारा उसके टेक्निक में, उसके साइंटिफिक टेक्निक्स में। ठीक है, अब ये चीज आपको क्लियर होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप अभी से लिख लीजिए, इसको मैं स्टार भी लगा देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आता है सेकेंड टेक्निक क्या कहती है? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क क्या होता है? जो गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बनाओ। जैसे मैंने सपोज करिए ये डस्टर प्रोड्यूस किया, ठीक है, अब बाजार में आप जाओगे तो ये डस्टर 10 रुपए का भी मिलेगा, 20 रुपए का मिलेगा और 50 रुपए का भी मिलेगा, और एक ही कंपनी होगी जो 10, 20, 50 तीनों दाम में बेच रही होगी। तो उनने क्या एक स्टैंडर्ड बना रखा है कि ये वाला डस्टर 10 रुपए का है, ये दूसरा डस्टर मान लो ये 20 रुपए का है, और तीसरा वाला 30 रुपए का है, क्योंकि इसमें जो क्वालिटी इस्तेमाल हुई है, जो प्रोडक्ट्स मालूम है वो सस्ते हैं, और 50 रुपए वाले में वो सब महंगे हैं। तो वहां उन्हें क्या कर रखा है? वहां उन्हें स्टैंडर्डाइजेशन कर रखा है। क्या कर रखा है? स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, इसी को कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। आगे क्या है? एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सिंप्लीफिकेशन मतलब काम को सिंप्लीफाई कर दो, काम को सिंप्लीफाई कर दो, इतना आसान बना दो कि आप उसमें एक प्रॉपर, जैसे आपको बनाए ये आपका 10 रुपए वाला मार्कर बनाना है, तो हम लोग को सिंपली पता है कि इसको बनाने के लिए ये चीज चाहिए, इतना कैसे काम होगा और ये काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो एक काम आप स्टैंडर्डाइजेशन भी करो, काम का स्टैंडर्ड भी डिजाइन करो और उसको सिंप्लीफाई भी कर दो। स्टैंडर्ड डिसाइड करो, उसको सिंप्लीफाई भी कर दो। फ्योल यही कहता है, वो टेलर टेलर यही कहता है। टेलर का जो सेकंड है वो यही है कि एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर लो और काम को सिंप्लीफाई कर दो। दूसरी टेक्निक टेलर की ये यहां पे खत्म। थर्ड आती है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के अंदर मेनली 4 पॉइंट्स होते हैं। वर्क स्टडी 4 चीजों से मिलकर बनता है। वर्क स्टडी मतलब हो गया जो काम हो रहा है उसकी स्टडी करना। टेलर कहता है एक मैनेजर को हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो काम हो रहा है उसकी स्टडी करनी चाहिए। अब वो स्टडी 4 चीजों से करनी चाहिए। पहली होती है फैक्टिक स्टडी। फैक्टिक स्टडी बताती है कि 3 चीजें बताती है, नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल, ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल। अब आप समझोगे ये सब क्या आ गया। देखो क्या होता है, जैसे आपके घर में कभी कोई लेबर काम करने आया होगा तो वो हर 1-2 घंटे में, समझ गए, करने पहुंच जाता है, ठीक है। अब आपको क्या होता है, जो नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल होते हैं कि वो कितने, अगर वो 10 से 5 काम कर रहा है तो वो 2 बार गया करने या 4 बार गया, कितनी बार वो करने गया, ठीक है। और फिर होता है टाइम ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल, मतलब कितनी देर के लिए उसने वो किया। जैसे 2 बार गया तो हर बार वो आधे घंटे के लिए गायब रहा ये करने में, ठीक है, वो हो गया ड्यूरेशन। और फ्रीक्वेंसी, कितनी कितनी देर में जा रहा है। पहला कितनी बार गया, कितनी देर के लिए गया और कितनी कितनी देर में जा रहा है। जैसे एक आदमी 2-2 घंटे में करने जा रहा है, आधे घंटे के लिए जा रहा है और दिन भर में 4 बार गया। तो इन चीजों को एनालाइज करो। मैनेजर फैक्टिक स्टडी के थ्रू इस चीजों को वर्कर में एनालाइज करता है कि वर्कर कितने रेस्ट ड्यूरेशन ले रहे हैं, कितनी देर के लिए ले रहे हैं और कितनी जल्दी ले रहे हैं। फिर वो उसमें फर्दर इम्प्लीफिकेशन करता है कि आप थोड़ा कम जाइए या ज्यादा जाइए, वो जैसा होगा वो फिर आगे उसको करता है, ठीक है। फैक्टिक स्टडी आपको समझ में आया होगा। सेकेंड, मेथड स्टडी। मेथड स्टडी बताता है काम किस मेथड से परफॉर्म हो रहा है। पहले वो वहां से, अगर जैसे फिर से वही डस्टर ले लो, अब आजकल डस्टर के लिए पहले ये ऊपर वाली जो रबड़ होती है ना, ये वहां से रखी जाएगी, फिर नीचे वुड आ जाएगा, फिर इस जगह वो चिपकाया जाएगा, फिर वो निकल के बन के निकल जाएगा। तो ये क्या होगा, ये हो गया एक मेथड कि इस मेथड से आपका टास्क परफॉर्म हो रहा है। तो वही चीज आ जाती है मेथड स्टडी के अंदर। मैनेजर इसको भी ऑब्जर्व करता है कि मेथड, इसमें हम लोग कुछ चीज ऐड कर सकते हैं, कुछ चीज सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो अनयूजफुल है, ठीक है। थर्ड आता है टाइम स्टडी। कितना टाइम एक प्रोडक्ट को बनने में चाहिए। जैसे ये अपना मार्कर भैया है, इसको बनने में 5 मिनट चाहिए, और कितना टाइम इस प्रोडक्ट को बनने में लग रहा है, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको स्टडी करना कहते हैं टाइम स्टडी, ठीक है। फोर्थ आता है मोशन स्टडी। मोशन होता है
ऐसे ऐसे चल रहे हो तो ये आप क्या कर रहे हो, ये मोशन है, आप मूवमेंट। एक प्रोडक्ट को बनने में वर्कर्स कितनी अनयूजफुल मूवमेंट्स करते हैं, एक प्रोडक्ट को बनने में वर्कर्स कितनी अनयूजफुल मूवमेंट करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मोशन स्टडी, उसको हम लोग कहते हैं मोशन स्टडी। ठीक है, अब हम लोग इसके फोर्थ टेक्निक जो की है डिफरेंशियल पीसवाइज सिस्टम। याद करिए हमने आपको फेयोल में बताया था कि कुछ इन लोग के कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं प्रिंसिपल्स, तो एक यही है। टेलर कहता है कि जो जैसा काम करे उसको वैसा पैसा दो, तुम ज्यादा काम करो तुम्हें ज्यादा पैसा मिलेगा, तुम कम काम करोगे तुम्हें कम पैसा मिलेगा। इससे क्या होगा, जो कम काम कर रहा है वो भी सोचेगा कि मैं ज्यादा काम करूं और ज्यादा पैसा लूं। इससे क्या होगा, जो कम काम कर रहा है वो भी सोचेगा कि मैं ज्यादा काम करूं और ज्यादा पैसा लूं। लेकिन आपका जो फ्योल भाई साहब थे वो कहते थे कि सबको एक बराबर पैसा मिलना चाहिए, सबको एक बराबर पैसा मिलना चाहिए। तो ये दो जो उनके प्रिंसिपल्स हैं ये आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। ठीक है, ये कभी कभी 2 नंबर में पूछ ले तो आपके लिए ये बता दिया मैंने। तो ये डिफरेंशियल पीसवाइज सिस्टम, इसका मतलब ये कि जो जैसा जितना काम करे उस हिसाब से उसको पेमेंट मिले। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है मेंटल रेवोल्यूशन। क्या आता है, मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन देखो क्या होता है यार, मेंटल रेवोल्यूशन मतलब होता है आदमी, जैसे फिर से वही 2 ग्रुप होते हैं, मैनेजर वाला एक अपना वर्कर्स वाला, तो इन दोनों के बीच में हमेशा क्या होना चाहिए, हार्मनी, नॉट डिस्कॉर्ड। तो वही मेंटल रेवोल्यूशन के थ्रू वही चीज हम लोग अचीव करते हैं कि आदमी के दिमाग को इस तरह के करो, उनको इस तरह से मोटिवेट करो कि वो दोनों आपस में मिलकर काम करें, ना कि लड़ाई झगड़ा करके काम करें। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि मैंने आज बहुत अच्छे से आप लोग को समझा दिया है। आपको ये 4 प्रिंसिपल्स और ये 5 टेक्निक बहुत अच्छे समझ में आ गई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और आज ये हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो रहा है। अब हम लोग चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आज इतना ही रखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।